हेलो, माई सेल्फ सनीश कुमार शर्मा और आज हम लोग सीखेंगे द क्लास 6 HTML और वीडियो नंबर 5 पार्ट 5 क्या जस्ट HTML में। जैसे कि इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे क्या है उस पर रन कैसे करते हैं, किसे जैसे कि एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम लोग जाना था। आज हम समझेंगे कोड में एट्रिब्यूट लगाने के लिए। ओके, तो क्लास 5 तो फर्स्ट पेज देखते हैं एट्रिब्यूट के बारे में। कह रहा है द टाइटल एट्रिब्यूट, क्या चीज़? तो द टाइटल एट्रिब्यूट। अब हमें टाइटल में एट्रिब्यूट लगाना है, मतलब टाइटल का एट्रिब्यूट लगाना है। कह रहा है कि द टाइटल एट्रिब्यूट गिव्स अ सजेस्ट टाइटल फॉर द एलिमेंट्स। ये क्या करता है? एलिमेंट्स का टाइटल इसमें सजेशंस करना होता है। मतलब मान लीजिए सपोज अगर आपको टाइटल देना है, आप बना रहे हो कोई भी एक वेब पेज बना रहे हो फॉर द फैमिली मेम्बर के तौर पे अगर बना रहे हो वेब पेज, तो हर एक फैमिली का एक डिटेल दोगे ना, तो डिटेल दोगे तो उसका एक टाइटल तो होना चाहिए। टाइटल जब होगा यानी कि फैमिली मेम्बर, टाइटल क्या देंगे? जैसे कि फैमिली मेम्बर, अगर फैमिली के लिए बना रहे तो फैमिली मेम्बर। अगर हम स्कूल के लिए बनाएंगे तो उस पर लिखेंगे स्कूल। अगर और भी हम बहुत सारे जो है वो वेब पेज के लिए हम क्रिएट कर सकते हो, उसमें हम अलग अलग टाइप से हम उसका टाइटल दे सकते हैं। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे कि द टाइटल एट्रिब्यूट गिवन अ सजेशंस अ टाइटल फॉर द एलिमेंट। एलिमेंट्स का क्या हमें करना है? टाइटल सजेस्ट करना है। The syntax for the title attribute is the similar as explained for the ID attribute. ये क्या करता है? जैसे कह रहा है कि title attribute is the similar as explained for the ID attribute. ये ID attribute पे भी similar करता है, मतलब ये वर्क करता है। ओके, कह रहा है the behavior of this attribute will depend upon the element that carry it. कह रहा है इसका जो बिहेवियर जो काम करता है एट्रिब्यूट विल डिपेंड किस पे? कह रहा है कि डिपेंड अपॉन द एलिमेंट दैट द कैरीज इट। ये क्या करता है? किस पे डिपेंड करता है? टाइटल का, टाइटल पे डिपेंड करता है। किसे? आईडी एट्रिब्यूट पे। कह ऑल्थो इट इज द ऑफ्टन डिस्प्ले एज अ टॉप टिप व्हेन अ कर्सर कम ओवर द एलिमेंट्स और द व्हाइल द एलिमेंट इज द लोडिंग। कह रहे कि जैसे ही हम क्या करेंगे? कह रहा है कि यहाँ पे कि ऑल्टो ऑफ्टन आर डिस्प्ले, जैसे करेगा किस पे? टॉप टिल व्हेन द कर्सर कम ओवर द एलिमेंट। एलिमेंट के ऊपर हम अपने कर्सर को अगर लेकर जाएंगे, कह रहा है कि और व्हाइल द एलिमेंट इज लोडिंग, अगर या फिर एलिमेंट्स को लोडिंग जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे, मतलब कर्सर को ले जाएंगे, वो क्या करेगा? हमें एलिमेंट शो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, फॉर द एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में कि डॉक टाइप HTML, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट दे दिया। इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि डॉक टाइप HTML जो होता है वो अलोंग होता है, यानी सिंगल वन टाइम इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग, क्या चीज़? तो HTML टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या चीज़? हेड। क्या लगाया? हेड। हेड के अंदर क्या मैंने दिया? टाइटल। क्या दिया है? टाइटल। अब कह रहा है कि जिसमें मैंने मैसेज डाला हुआ है द टाइटल एट्रिब्यूट एक्सप्लेन, जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि द टाइटल एट्रिब्यूट एक्सप्लेन, मतलब किसके बारे में हमें बात कर रहे हैं हम लोग? तो टाइटल के एट्रिब्यूट के बारे में। तो इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया क्या चीज़? द टाइटल एट्रिब्यूट एक्सप्लेन। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि टाइटल को जो है वो क्लोज कर दिया हुआ। तो मैंने आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि जितने भी टैग जो है वो ओपन होते हैं उन्हें हमें क्लोज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता था कि स्लैश का हमें यूज़ करना होता है, जिससे वो क्या होता है? टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। और ये दिस इज द कॉल द ओपन टैग एंड दिस इज द कॉल अ क्लोजिंग टैग। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ पे हेड टैग को क्लोज कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है? हेड टैग को क्लोज कर दिया जा रहा है। फिर ओपन कर रहे हैं हम बॉडी टैग को। किसे? तो बॉडी टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ, फिर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है H3। अब यहाँ पे टैग जो है वो H3 है। H3 का मतलब क्या होता है? हेडिंग। तो मैंने आपको पहले, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था कि हेडिंग को यूज़ हम 6 टाइम ही यूज़ करते हैं।
6 टाइम यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल 6 टाइम तक ही यूज़ करेंगे, नहीं, मतलब उसका जो पर्पस जो होता है वो 6 टाइम होता है, यानी H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो ये 6 टाइम जो होता है ये क्या होता है, हेडिंग टैग होता है। ओके, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। अब टैग होता कैसे, तो टैग के बारे में मैंने बताया हुआ था कि एंगल ब्रैकेट से कोई भी हम इसका इंडिकेट करते हैं वो टैग कहलाता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि H3, यानी कि H3 का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है H3 का, ठीक है। H3 और टाइटल इक्वल टू, इक्वल का साइन यहाँ पे दिया गया है, फिर डबल कॉलन, डबल इन्वर्टेड कमा, हेलो HTML एंड डबल इन्वर्टेड कमा लेके क्या कर दिया है, टैग को क्लोज कर दिया, सॉरी ये एंगल ब्रैकेट लगा दिया गया। फिर यहाँ पे मैसेज दिया गया टाइटल द हेडिंग टैग एग्जाम्पल, टाइटिंग हेडिंग टाइटल, सॉरी टाइटल हेडिंग टैग एग्जाम्पल। फिर वहाँ पे जो H3 है उस टैग को क्लोज कर दिया गया। ओके, फिर बॉडी टैग को इसे क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। उसके बाद से HTML को, जैसे ही इस फाइल को जितना अगर कोड को हम टाइप करके एग्जीक्यूट जब हम करेंगे, टाइप कहाँ पे करेंगे, तो टेक्स्ट एडिटर पे। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, तो टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, नेटबियर हुआ, और ये बहुत सारे हम यूज़ कर सकते हैं। किस क्या चीज़, तो टेक्स्ट एडिटर। ओके, द क्लास 6, तो ये चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे। अब उसके बाद से आता है अब वो आउटपुट कैसे करेगा। देखिए, तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट जब करेंगे ब्राउजर के थ्रू, तब हम क्या दिखाई देगा, कह रहा है कि दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। अब जैसे उसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, टाइटल हेडिंग टैग एग्जाम्पल, दिस टाइप्स, इसी टाइप से वहाँ पे हमें डिस्प्ले करेगा। फिर कह रहा है कि नाउ ट्राई टू द बर्न योर कर्सर ओवर अ टाइटल हेडिंग टैग एग्जाम्पल। जैसे ही कह रहा है यहाँ पे कि नाउ ट्राई द बर्न योर कर्सर ओवर, किसके ऊपर, कह रहा है कि कर्सर किसके ऊपर, टाइटल हेडिंग टैग एग्जाम्पल के ऊपर लेकर जाएंगे। तो कह रहा है कि एंड यू विल सी वॉट एवर टाइटल यू सी इन योर कोड इज कमिंग आउट एज अ टॉप टिल्स ऑफ द कर्सर। जैसे ही उस कर्सर के ऊपर हम लेकर जाएंगे तो कह रहा है कि टॉप टिल ओवर द कर्सर, किसके ऊपर, कोड के ऊपर। क्या शो करेगा, हमें इसका कोड दिखाई देगा, किसका, तो टाइटल हेडिंग टैग एग्जाम्पल जो है उसे, उसका जो है कोड जो है वो हमें कर्सर के ऊपर इंडिकेट करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस टाइप से वो इंडिकेट करना हमें स्टार्ट कर देगा। उसके बाद से आता है द क्लास एट्रिब्यूट। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लास एट्रिब्यूट। The class attribute is used to associate an element with a style sheet and special file the class of elements. अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कि the class attribute is used to associate an elements with a style sheet। क्या चीज़, elements with style sheet, मतलब इसका style sheet and स्पेशल फाइल एंड अ क्लास ऑफ एलिमेंट्स। स्पेशल फाइल, कोई भी स्पेशल फाइल्स के लिए हम उसके क्लास के एलिमेंट्स को ले सकते हैं। कह रहे कि यू विल लर्न मोर अबाउट द यूज ऑफ द क्लास एट्रिब्यूट व्हेन यू द वर्ड लर्न सी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कह रहा है कि यू लर्न ए मोर, जैसे कि हम कुछ उससे ज़्यादा कुछ पढ़ रहे हैं, किसमें, लर्न मोर अबाउट द यूज ऑफ द क्लास attribute when you will learn class कैंडिंग स्टाइल sheet मीन्स होता है CSS फॉर्मेट। CSS फॉर्मेट में जब हम पढ़ेंगे तो इसका हम यूज कर सकते हैं। करेंगे सो फॉर नाउ योर द कैन अवॉइड एट इट। कह रहा है यहाँ पे कि क्लास एट्रिब्यूट में करेगा सो फॉर नाउ योर द कैन अवॉइड इट।
Okay, the value of the attribute may also be the special separated list of the class name, for example. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा है कि कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द attribute में ऑल्सो बी द स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ द क्लास नेम, स्पेस। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्लास इक्वल का साइन दिया हुआ है एंड डबल इन्वर्टेड कमा क्लास नेम 1 स्पेस देकर फिर क्या किया, वो स्पेस दिया हुआ है, फिर क्लास नेम 2 एंड क्लास स्पेस क्लास नेम 3। तो इस टाइप से हम यूज़ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, हम डबल इन्वर्टेड कमा का यूज़ करेंगे। जैसे ही इसका यूज़ करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए कह रहे कि द स्टाइल एट्रिब्यूट, नेक्स्ट है इसका स्टाइल। द स्टाइल एट्रिब्यूट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द क्लास कैंडिंग स्टाइल सीट CSS रूल विद इन द एलिमेंट। अब CSS का क्या क्या रूल्स होता है, मतलब क्लास कैंडिंग स्टाइल सीट का क्या रूल्स होता है विद इन द एलिमेंट के अंदर, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। द डॉक टाइप HTML जैसे कोड वही है, उसमें से हम क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके उसमें मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई करना, मतलब चेंजिंग लाना है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि डॉक टाइप HTML, फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML को ओपन करेंगे। किसे लेंगे, HTML को लेंगे। फिर हेड, कौन सा, तो हेड टैग, फिर टाइटल, उसके अंदर हम टाइटल को ओपन करेंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, द स्टाइल एट्रिब्यूट, क्या लिखा हुआ, द स्टाइल एट्रिब्यूट। उसके बाद से मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया हुआ। ओके, उसके बाद से कह रहा है कि हेड को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, फिर बॉडी को ओपन किया, यहाँ पे हेड यहाँ पे क्लोज हो गया, बॉडी मैंने ओपन किया हुआ, पी स्टाइल। अब यहाँ पे एक बात आती है, पी टैग। तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है पी टैग के बारे में, फिर मैं एक बार इस पर बात कर लेता हूं कि पी टैग का मतलब होता है, क्या होता है, पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ। क्या होता है, पैराग्राफ। ये क्या करेगा, पैराग्राफ का जो है स्टाइल वो सेट करेगा। कह रहा है कि पी स्टाइल इक्वल साइन एंड डबल इन्वर्टेड कमा, ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कमा, फॉन्ट फैमिली कोलन एरियल। एरियल जो है वो फॉन्ट का स्टाइल है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सेमीकलन, क्या लिखा हुआ है, सेमीकलन। उसके बाद से कॉलर, कॉलर इसमें लिखेंगे, कभी भी क्या करेंगे हम, COLOUR नहीं लिखेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो लैंग्वेज जो ये कंप्यूटर जो एक्सेप्ट करता है वो यूके का लैंग्वेज यूज़ करता है, तो उसमें क्या होता है, कलर का स्पेलिंग COLOR होता है। आप ये मत समझिएगा कि ये कलर का स्पेलिंग गलत है और ये सही है, नहीं, बट जो लैंग्वेज कंप्यूटर जो एक्सेप्ट करता है वैसी लैंग्वेज में उसको यूज़ करना होगा। तो कलर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद से क्या लिखा है, कॉलन का मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ, कॉलन। उसके बाद से हैशटैग, क्या लगाया वहाँ पे, हैशटैग। FF 4 टाइम 0, क्या मैंने कलर का नाम दिया, FF एंड 4 टाइम 0, क्या चीज़, तो 4 टाइम 0, 4 टाइम 0 एंड कॉलन मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया हुआ, सेमीकलन। तो ये जो है ये कलर का कोड है कि कौन सा कलर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये उसका कोड है। बहुत सारे कोड्स होते हैं जो मैं आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम टाइटल, जो आपको अच्छा लगे, जो उसमें मैसेज देना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, या फिर जो भी टेक्स्ट देना चाहते हैं, वो आप उसमें क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। कहाँ पे कह रहा है कि सम टाइप, सम टेक्स्ट एंड उसके बाद से कह रहा है कि पी टाइटल को क्लोज करने के लिए कह रहा है, मतलब कि पी टैग को वो क्लोज करने के लिए कह रहा है, मतलब पैराग्राफ को क्लोज करने के लिए कह रहा है। फिर बॉडी को मैंने क्लोज किया हुआ, फिर HTML को। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक बात हमेशा याद आप रखिएगा कि ये क्लोज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे HTML जो है ओपन है लेकिन सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है, टाइटल जो है ओपन हुआ है लेकिन यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है, ठीक है।
हेड यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, बॉडी यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, पी टैग यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे ये क्लोज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि HTML जो होता है वो स्टार्टिंग का टैग होता है और सबसे लास्ट में उसको क्लोज किया जाता है, कभी भी हम उसे बीच में क्लोज नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि इसे हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। अब कह रहा है कि दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। जैसे ही उसका रिजल्ट हम देखना चाहेंगे इसका, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, तो कह रहा है कि सम टेक्स्ट, जैसे कोई टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, कह रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम वी आफ्टर नॉट लर्न CSS, नॉट लर्निंग CSS मीन्स क्या होगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सो जस्ट लर्न लेट्स प्रोड्यूस विदाउट brothing so much about the CSS, here you are the need to understand what are the HTML attribute and how they can be used while formatting a contents। कह रहा है कि अगर आप इसके बारे में आप नहीं पढ़ें तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी। कह रहा है कि वी आर नॉट लर्निंग CSS, अगर आपने इसको यूज़ नहीं किया हुआ तो सो जस्ट लेट प्रोड्यूस विदाउट बोथनिंग द मच अबाउट CSS। कह रहे कि या तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके बिना भी आप यूज़ कर सकते हैं। कह रहे कि हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर HTML attribute एंड हाउ दे कैन बी यूज व्हाइल फॉर्मेटिंग कंटेंट्स। और उसके बाद अगर आपने ये CSS का आप नहीं चाहते, कि आप नहीं जानते हैं इसके बारे में, फिर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस किसके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किसका, कंटेंट्स का, जैसे कलरिंग और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है किस में, HTML में। तो हम HTML में इसका भी हम यूज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, विदाउट CSS का हम यूज़ करके भी HTML में हम इसका एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये घबराने की बात नहीं है कि CSS नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, विदाउट CSS का भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनलाइजेशन एट्रीब्यूट। कह रहे कि देयर आर 3 इंटरनेशनलाइजेशंस एट्रीब्यूट विच आर अवेलेबल फॉर द मोस्ट ऑल्सो नॉट ऑल XHTML एलिमेंट। अब यहाँ पे XHTML एलिमेंट आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। कह रहा है कि 3 टाइप्स के इंटरनेशनलाइजेशंस एट्रीब्यूट होते हैं। कौन कौन सा, dir, lang और XML lang। तो यहाँ पे LANG का मतलब क्या होता है, LANG एक वर्ड आता है, इसके बारे में क्या होता है, तो इसको कहते हैं लैंग्वेज। क्या होता है, लैंग्वेज। तो ये चीज़ घबराने की बात नहीं है, आपको इसके बारे में समझ लीजिएगा कि इसको लैंग्वेज कहते हैं। और एक वर्ड आता है, ये तो लैंग्वेज हो गया, और एक ये वर्ड आता है XML। XML का मतलब होता है एक्सेल सीट का कोड। एक्सेल सीट का ये एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सेल सीट का एक्सटेंशन नेम होता है, मतलब एक्सेल फाइल को एक्सेप्ट करने के लिए। dir मीन्स डायरेक्टरी के लिए होता है। अब इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा dir के बारे में भी समझ लेते हैं और बाकी के बारे में थोड़ा सा सब पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। कह रहे द dir attribute allow you to the indicate to the browser about the direction in which the text should flow। कह रहा है कि dir attribute का यूज किस लिए करता है, कह रहा है कि allow you to indicate to the browser about the directions in which the text should flow। मतलब कि टेक्स्ट जो है वो किस डायरेक्टरी में, मतलब कि ब्राउजर के अकॉर्डिंग वो ओपन होता है, टेक्स्ट कहाँ पे, शुड विद फ्लो, ठीक है। फिर कह रहा है कि द dir attribute कैन टेक वन ऑफ टू द वैल्यू एज यू कैन सी इन द टेबल दैट फॉलो। कह रहा है कि dir जो टैग है, सॉरी एट्रीब्यूट है, कह रहा है कि कैन टेक वन ऑफ टू वैल्यू एज यू कैन सी इन द टेबल दैट फॉलो। मतलब कि एक के साथ वो 2 को वो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे टेबल में दिया गया वैल्यू और मीनिंग, देखिए वैल्यू और मीनिंग, जैसे कि LTR मतलब लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट टू राइट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। जब भी हम कोई भी यूज़ करते हैं तो एल टी और आर में ही होता है, बट हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो कह रहा है कि आर टी एल मीन्स राइट टू लेफ्ट, क्या चीज़, राइट टू लेफ्ट। तो कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट फॉर द लैंग्वेज सच एज द हेवर ऑफ द अरबिक दैट आर रीड राइट टू लेफ्ट। इसमें क्या होगा कि लैंग्वेज जो होगा हम वो राइट से लेके लेफ्ट की तरफ हम पढ़ेंगे। जैसे अरबिक, हेव्यू और अरबिक मतलब उर्दू का लैंग्वेज, जैसे आपको पता है ना कि उर्दू लैंग्वेज जब इधर से लिखा जाता है तो सेम चीज़ वैसा ही ये क्या करेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ये कर देगा। ओके, तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमारा लैंग्वेज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ओके, जब मतलब मान लीजिए जैसे मैंने ये लिखा हुआ तब ये पढ़ रहे कैसे, लेफ्ट से राइट की तरफ, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं राइट से लेफ्ट के लिए। जैसे ही राइट से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस साइड से। तो वो कैसे, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्लास 6 इसके लिए एक कोड है, पहले उसके कोड को समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे हम। कह रहा है कि एग्जाम्पल डॉक टाइप HTML, पहले क्या करना है, डॉक टाइप HTML, फिर कह रहा है HTML dir RTD मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब कि दाहिने हाथ, दाहिने दिशा से बाएं दिशा की तरफ हमें इसको जानना होगा, मतलब पढ़ने के लिए। तो कह रहा है कि हेड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, हेड टैग, फिर टाइटल, डिस्प्ले डायरेक्शन, क्या दे रहा है, डिस्प्ले डायरेक्शन, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया और टाइटल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ। फिर हेड टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है, उसके बाद से बॉडी टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब कह रहे दिस इज हाउ IE5 रेंडर्स द राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन टेक्स्ट। कह रहे कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको याद रखना होगा, जैसे ये मैंने मैसेज डाल दिया हुआ IE मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 वर्जन। ओके, वो कैसे रीड करेगा, एक मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज मैंने डाला हुआ है, फिर बॉडी टैग को मैंने क्लोज किया हुआ और HTML को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, और उसका रिजल्ट कैसे दिखाई देगा। तो देखिए ये जो है अलाइजमेंट जो है ये राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। ये जब भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो इधर से आगे की तरफ बढ़ता स्टार्ट करेगा, बगैर जो भी हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से राइट के लिए लिखते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया हुआ था कि अट्रीब्यूट यानी कि जब लैंग्वेज का फॉर्मेट का जब यूज़ करते हैं अट्रीब्यूट में तो 4 टाइप्स के अलाइजमेंट होते हैं। कौन सा, जिसे हम क्या करते हैं, अलाइजमेंट कहते हैं। 1 सेकेंड, क्या कहते हैं इसको, अलाइजमेंट। तो अलाइजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के अलाइजमेंट होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट होता है लेफ्ट, उसके बाद से होता है राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो ये 4 टाइप्स के अलाइजमेंट होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर हम ये एक तो वेब पेज होता है, तो वेब पेज के जो लेंथ होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होती है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम जैसे हम लोग कोई भी हिंदी का लैंग्वेज लिखे या फिर इंग्लिश का लैंग्वेज लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइजमेंट लिखते हैं, बट अरबिक जो भाषा होती है उर्दू वो राइट अलाइजमेंट से लिखा जाता है, मतलब कि उल्टे दिशा से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ से। सेंटर अलाइजमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। और जस्टिफाइड जैसे कि न्यूज़पेपर, ये क्या करेगा कि दोनों तरफ के मार्जिन को ये पकड़ लेगा, मतलब फुल मार्जिन को ये एक्सेप्ट करके इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। उसके बाद से देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पे आप लोगों ने देखा, अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन अ dir एट्रीब्यूट इज यूज्ड विदिन द HTML, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, इसका dir एट्रीब्यूट को यूज विदिन द HTML टैग, इट डिटरमाइन हाउ अ टेक्स्ट विल बी द प्रेजेंट विदिन द इंटर द डॉक्यूमेंट्स। When you the within the another tag, it the control the text directions for the just the contents of this tag, sorry that tag। तो ये क्या करता है HTML में कि डायरेक्शन चेंज करता है, किसका, टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता है। कह रहे हैं फॉर जस्ट कंटेंट्स ऑफ द डाटा टैग, किसका, तो कंटेंट्स, अगर टैग का हम यूज करते हैं तो टेक्स्ट का डायरेक्शंस को जो चेंज कर देता है, मीन्स
लेफ्ट से जहाँ लिखना था वो राइट से लिखेगा और राइट से जो लिखना था वो लेफ्ट से लिखेगा। तो उसके लिए मैंने आपको पहले यहाँ बताया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट से लेफ्ट के लिए हम इसका यूज़ करेंगे और लेफ्ट टू राइट के लिए हम किसी और का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। द लैंग एट्रीब्यूट, लैंग मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज हमेशा आप याद रखेंगे, LANG लग जाए तो इसका फुल नेम जो होता है वो लैंग्वेज होता है। तो कह रहे द लैंग एट्रीब्यूट अलाउ यू टू द इंडिकेट द मेन लैंग्वेज यूज इन अदर डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, कह रहा है कि लैंग एट्रीब्यूट का यूज करता है, तो कह रहा है कि इंडिकेट द मेन लैंग्वेज यूज इन द डॉक्यूमेंट्स, बट दिस एट्रीब्यूट कैन कीप इन HTML ओनली फॉर द बैकवर्ड कंपेबिलिटी विद द अर्लीस्ट वर्जन्स ऑफ द HTML। कह रहा है बट जैसे मेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश होता है उसी के लिए यूज करेंगे हम, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि बट दिस एट्रीब्यूट, लेकिन अगर इसका यूज हम करते हैं इस एट्रीब्यूट का, तो कह रहा है कि वी कीप इन द HTML ओनली, जैसे HTML में कहेगा फॉर अ बैकवर्ड कैपेबिलिटी विथ द अर्लियर वर्जन्स ऑफ द HTML, दिस एट्रीब्यूट has been replaced by the XML language attribute in the new HTML documents। पहले जो लिखा जाता था पुराने वाले वर्जन में वो XML लिखा जाता था, XML colon HTML, सॉरी HTML बोल रहे लैंग्वेज मीन्स XML colon lang। तो जब इसका यूज पहले के वर्जन में करते थे और जो नया HTML आया कह रहा है कि एट्रीब्यूट इन न्यू XHTML में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ये इसको क्या करता है, वो रीड कर लेता है, कह रहे कि द वैल्यू ऑफ द लैंग एट्रीब्यूट आर ISO 639। तो ISO का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो कह रहा है कि iOS the 639 स्टैंडर्ड टू कैरेक्टर लैंग्वेज कोड, क्या है, स्टैंडर्ड टू कैरेक्टर लैंग्वेज कोड। ये स्टैंडर्ड कैरेक्टर लैंग्वेज का यूज किया जाता है, कैरेक्टर कोड होता है, ठीक है। चेक HTML लैंग्वेज कोड ISO 639 फॉर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज कोड। ये पूरा कंप्लीट लैंग्वेज होता है, किसका, कोडों का, ओके, जो पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट है एक एग्जांपल देख लेते हैं उस पर। HTML डॉक टाइप HTML लैंग्वेज जैसे हो गया EN मीन्स इंग्लिश रीड head and a title English language page, English language page a title and a head tag is a close and a body tag is open। This page is using the English language। ये पेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। फिर बॉडी टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, HTML टैग को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया हुआ। अब जब देखेंगे इसके बारे में तो कह रहा है कि ये जब डिस्प्ले करेगा तो नॉर्मली लैंग्वेज में ये जो है वो डिस्प्ले करेगा, क्या चीज़, तो दिस पेज इज यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। इसका एग्जीक्यूट जब करेंगे तो यही आएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि द XML एंड कॉलन लैंग एट्रीब्यूट, इसका यूज कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि द XML द कॉलन लैंग एट्रीब्यूट इज द HTML replacement for the lang attribute। the value of the XML language attribute should be an ISO 369 means international organization for the standardization the country code as mentioned as the previous section। कह रहा है ये पूरे वर्ल्ड का जो है क्या है, तो कह रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन कोड होता है हर एक कंट्री का, कह रहा है कि कंट्री कोड, ठीक है, जिसमें हम वो लैंग्वेज को लिखते हैं। तो इसको कह रहा है कि पहले जो था वो XML कॉलन लैंग था, उसको बाद में इसको मॉडिफाई यानी चेंज करके XHTML में रिप्लेसमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। और ISO का पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको याद रखना होगा।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशंस इसको कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना होगा आपको। अब देखते हैं उसके आगे। नेक्स्ट है जनरल्स अट्रीब्यूट। अब कुछ अट्रीब्यूट हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि हेयर आर द टेबल ऑफ द सम अदर अट्रीब्यूट डेट आर द रेडली द अनलेबल विद द मैनी ऑफ द एस्टिमल टैग। जैसे कैसे कैसे उसके टैग होते हैं, कैसे उसका क्या कहते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट है अट्रीब्यूट ऑप्शंस एंड अ फंक्शन। क्या है अट्रीब्यूट, ऑप्शन और फंक्शन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है अलाइंस, ALIGN मीन्स अलाइजमेंट। ये कितना हम यूज कर सकते हैं? तो कह रहा है कि राइट, लेफ्ट और सेंटर। इसमें हमें वैल्यू देना पड़ता है, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। अब इसमें कह रहा है कि हॉरिजेंटलाइजेशन अलाइजमेंट टैग। फंक्शंस क्या होता है? हॉरिजेंटलाइज अलाइजमेंट टैग। नेक्स्ट आता है वी अलाइंस मीन्स टॉप, मिडिल एंड बॉटम। टॉप, मिडिल और बॉटम ये क्या होता है? ये जो होता है ये वर्टिकली होता है, वी फॉर अ वर्टिकल। तो इसलिए हमें टॉप, मिडिल और बॉटम कर देना होगा। तो इसके कह रहे हैं यहाँ पे वर्टिकली अलाइजमेंट टैग विद इन द HTML, ये HTML एलिमेंट। नेक्स्ट है बीजी कलर। क्या है? बीजी कलर, न्यूमेरिकल एंड हेक्साडेसिमल। RGB वैल्यू मीन्स कलर का हमें इसमें वैल्यू दे सकते हैं, या फिर कलर का हम नंबर दे सकते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल का हम यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं कि प्लेस आर द बैकग्राउंड कलर बिहाइंड एन एलिमेंट्स। इसमें क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि प्लेस अ बैकग्राउंड कलर बिहाइंड एन एलिमेंट्स। एलिमेंट का जो बैकग्राउंड का जो कलर होता है उसे ये चेंज कर सकते हैं इसमें से कलर के लिए। अब कहता है कि बैकग्राउंड। नेक्स्ट अट्रीब्यूट इज द बैकग्राउंड। इसमें हमें URL हमें देना होता है। URL यानी कि कोई भी अगर आप इमेजेस लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ से आप URL उसका फॉर्मेट दे सकते हैं। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दिस इज कॉल्ड द पाथ। ओके, किस चीज़ का? तो किसी भी फाइल का हम पाथ दे सकते हैं। कह रहे हैं कि प्लेस द बैकग्राउंड इमेज बिहाइंड एन एलिमेंट्स। ये क्या करता है कि किसी भी बैकग्राउंड में इमेज को हम लगा सकते हैं इसके यूज से। नेक्स्ट है ID। क्या है? ID यूजर डिफाइंड नेम एंड एलिमेंट्स फॉर द यूज द विद द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मीन्स CSS। ये क्या करता है कि नेम एंड द एलिमेंट्स फॉर द विद इन द कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नेम उसका कैसे स्टाइल शीट के अकॉर्डिंग हम इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास। अट्रीब्यूट इज अ क्लास, यूजर डिफाइंड। ये भी यूजर डिफाइंड होता है। कह रहा है क्लासिफिकेशंस एंड एलिमेंट फॉर द विद इन द क्लास कैंडिंग द स्टाइल शीट। इसमें हम क्लास कैंडिकल स्टाइल शीट में हम इसका यूज ज़्यादातर करते हैं इसका। फिर आता है वेद। वेद से आता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। जब भी हम देंगे तो नंबर वैल्यू वाला वैल्यू देंगे, यानी 0 to 9 के बीच में हम देंगे। कह रहा है कि स्पेसिफाई द वेट्स ऑफ द टेबल इमेज और अ टेबल सेल। इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं? तो टेबल का वेट्स दे सकते हैं, इमेज का दे सकते हैं, टेबल का सेल का दे सकते हैं। टेबल के अंदर जो सेल होता है ना उसका दे सकते हैं। उसके बाद है हाइट। इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही देना होता है। कह रहे स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द टेबल इमेज और अ टेबल सेल। इस पर हम क्या दे सकते हैं? टेबल का हाइट दे सकते हैं, इमेज का हाइट दे सकते हैं और टेबल के सेल का हाइट दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल यूजर डिफाइंड मीन्स टाइटल। कह रहे कि ये क्या है? यूजर डिफाइंड है। टॉप ऑफ टाइटल ऑफ द एलिमेंट्स। ये क्या करता है? पॉप ऑफ टाइटल ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट्स का हम टाइटल देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ओके द क्लास 6 आज हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आज हमारा जो क्लास रहा उसमें हमने जाना द टाइटल अट्रीब्यूट के बारे में हमने समझा कि अट्रीब्यूट टाइटल अट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं। उसके बाद से द क्लास अट्रीब्यूट, क्लास अट्रीब्यूट का यूज़ कैसे करते हैं जो CSS पे काम करता है। उसके बाद से हमने जाना इंटरनेशनलाइजेशंस अट्रीब्यूट के बारे में जो dir, id, lang और XML
कॉलन और लैन होता है, लैंग्वेज होता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ा। उसके बाद एग्जाम्पल में भी हम लोग देख चुके हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। उसके बाद से क्या होता है कि लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, मीन्स लैंग्वेज का यूज़ कैसे करते हैं और कौन सा यूज़ करते हैं, किस पे करते हैं। तो ISO पे काम करता है, जो स्टैंडर्ड 2 कैरेक्टर लैंग्वेज पे हम कोड का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इसके बारे में हम आज जाना। उसके बाद से क्या है, इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग ने जाना आज। जो इसका पूरा नाम जो होता है ISO का क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द स्टैंडर्डाइजेशंस होता है, इसके बारे में हम लोग आज समझे। उसके बाद से क्या है, उसके एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं। और उसके बाद से क्या है, जेनेरिकल्स एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब इसका कैसे एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, और उसका उसको डिफाइन भी हम लोग कर चुके हैं। तो क्लास 6 इस तरीके से आज का जो क्लास रहा। ओके, द क्लास 6 जैसे 5 वीडियो नंबर 5 में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा इससे और एडवांस, जो और भी इससे बेहतर होगा, और कैसे कोड को एग्जीक्यूट, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे कोड में एट्रीब्यूट लगाते हैं, उसके एक प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, द क्लास 6, तो इसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।